हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल। तो गाइस, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी कैसी हुई, जो कूलेंट लीक हो रहा था, प्रॉब्लम्स, ऑयल लीक हो रहे थे, तो अब क्या सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो मैं बोला चलो मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि आई टेल यू माई होल एक्सपीरियंस ऑफ 10 years विद दिस कार। 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ एंड टू बी प्रिसाइज 1,53,800 किलोमीटर मैंने चला चुका हूँ इस गाड़ी को। तो मैं एक फुल आपको एक जर्नी बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के साथ में, जो मैंने 2012 में ली थी। 9.5 लाख में मुझे ये गाड़ी पड़ी हुई थी एंड जब मैंने ली थी तब इवन आई हैड सम एक हिचक थे कि इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मेरा जो एक जो परसेप्शन था, जो कॉस्ट ज़्यादा है, एक्चुअली दैट वाज रॉन्ग। ये इसके पहले जो फोर्ड की सर्विस थी बहुत महंगी होती थी जब आइकॉन का टाइम था उस वक्त पे, बट आफ्टर दिस फिएस्टा केम आउट द सर्विस कॉस्ट हैड कम डाउन ड्रास्टिकली। मतलब इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, 4-5 हज़ार रुपये मैक्स एक सर्विस में आता था। जनरल सर्विस आप 3 से 5 हज़ार के बीच में आपको सर्विस कॉस्ट आता था। जब जहाँ तक गाड़ी का सवाल है, व्हेन आई बॉट दिस कार, तो तभी मेरे पास में और 3 ऑप्शन थे: हुंडई वर्ना, वेंटो, स्कोडा रैपिड एंड फोर्ड फिएस्टा। मतलब ये 4 में से मुझे चूज करना था। तो स्कोडा एंड वॉक्सवैगन आई हैड नहीं लेना था मुझे। एंड फिर रहा वर्ना। आई वाज अ लिटिल बेंट टुवर्ड्स वर्ना बिकॉज ऑफ द पावर and the looks at that time. It was one of the best looking cars उस टाइम पर, वरना जो था। तो बट माई डैड वॉज लिटिल बेंट टुवर्ड्स फोर्ड कि नहीं फोर्ड लेना है, चलो फोर्ड लेना है। तो आई थॉट ओके फाइन, चलो फोर्ड ही लेते हैं। एंड वी वेंट बुक द कार एंड वी गॉट द कार इमीडिएटली। 15-20 दिन में मुझे गाड़ी मिल गई। देन कार की जो जर्नी रही, इट हैज़ बिन रियली स्मूथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब मैं वही टाइम पर इसकी सर्विसेज कराता रहा एंड आई हार्डली हैड एनी प्रॉब्लम्स विद द कार। स्टार्टिंग में देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ क्लटरिंग नॉइस। तो मैंने जब वहाँ पर दिया था गाड़ी, मतलब जो वारंटी में था दैट टाइम, तो उस टाइम ही दे हैड चेंज माय इंजेक्टर्स। तो एक इंजेक्टर चेंज हुआ था एंड देन द इंजन साउंड हैड आल्सो गॉन डाउन। जहाँ तक इंजन का सवाल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स अवेलेबल। येस, इट इज़ अ लिटिल नॉइजी इंजन, बट इस गाड़ी का जो पावर टू वेट रेशियो है, इसकी जो हैंडलिंग है, अल्टीमेट। येस, थोड़ा पावर आपको इस गाड़ी में कम लगेगा, बट फॉर मी, फॉर माई काइंड ऑफ ड्राइविंग, दिस इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। येस, इंजन की आवाज़ इस गाड़ी में वरना के मुकाबले आप देखेंगे तो ज़्यादा है। बाकी आप स्कोडा रैपिड या वेंटो लेंगे तो आई थिंक इट्स एट पार। मतलब उनकी भी इंजन की आवाज़ उतनी ही आती है। आपसे देखें तो इट वाज ओके। आपको जैसे मैं बोला हैंडलिंग, तो इस गाड़ी का तो अल्टीमेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इसकी माइलेज है, दिस हैज बीन कंसिस्टेंटली गिविंग मी राइट फ्रॉम 16 टू लेकर के 18-19 तक के एवरेज देता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ हाईवे पर 100-120 के स्पीड में, सो देयर इट गिव्स मी बिटवीन 18-19 के एवरेज दे देती है। एंड इन टाउन एज सच जो ट्रैफिक रहता है तो 15-16 की एवरेज ये गाड़ी देती है। इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो सस्पेंशन इस गाड़ी के वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन। यस, थोड़ा इट्स ऑन अ लिटिल हार्डर साइड, बट हैंडलिंग एज आई टोल्ड यू वेरी गुड। मैंने इस गाड़ी का सस्पेंशन 1,20,000 किलोमीटर पर चेंज किया। Till then it was running absolutely without any problems। मतलब कोई आ नहीं रहा था। एट द एंड 1,20,000 किलोमीटर पे थोड़ा आवाज़ आने लगा। तो दैट टाइम आई थॉट ओके फाइन, इट्स राइट टाइम टू चेंज द सस्पेंशन। सो एट दैट टाइम आई चेंज द होल सस्पेंशन। तब मुझे कुछ बिल आया था 25-30 हज़ार। अब आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली। मतलब मैं आपको ऊपर में वीडियो दे दूंगा। आप मेरे फोर्ड फिएस्टा के जितने भी वीडियोज़ है, यू गो थ्रू इट, यू विल नो ऑल द एक्सपेंसेस वॉट एवर आई हैव डन ऑन दिस कार। तो सस्पेंशन वाइज सुपर। बॉडी में आज 10 साल हो गए गाड़ी में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द बॉडी। मतलब बॉडी में कोई भी
करोजन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। एंड आप पेंट देखिए मेरी गाड़ी, मतलब इट स्टिल गॉट इट्स ग्लॉसी फील, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप कैसे मेंटेन करते हो उसके ऊपर में भी बहुत मेंटेन रहता है। तो बॉडी वाइज आई हैव हैड नो प्रॉब्लम। ऑफ लेट जब मैं 1,40,000 हज़ार किलोमीटर पे मेरे को थोड़े झटके बटके आने लगे थे, तो आई गॉट द इंजेक्टर्स एंड ऑल क्लीन्ड, बट द प्लेस वेयर आई हैड गिवन ही हैड नॉट डन द वर्क प्रॉपर्ली। इंजेक्टर्स तो ठीक हो गए थे, बट जो इंजेक्टर्स को निकालने के लिए दे हैव टू ओपन द हेड एंड ऑल दैट स्टफ, तो दोस थिंग्स वर ऑल नॉट पैक्ड प्रॉपर्ली। तो आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नेवर गिव माय कार आउटसाइड अदर देन फोर्ड। मतलब फोर्ड एक ही बार लिया था बाहर, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल नेवर गिव कार आउटसाइड फोर्ड, बिकॉज उसने उसको आता नहीं था एंड ही हैज डन मेरे लिए डबल काम हो गया था, मतलब आई स्पेंड डबल द मनी, बट नाउ माय कार इज परफेक्टली ऑलराइट। और इसमें मैंने जितने भी 1.5 लाख किलोमीटर तक के पार्ट्स चेंज करने थे, आई हैव चेंज्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, मतलब एंड अभी कोई ऑयल लीक नहीं है, कोई कूलेंट लीक नहीं है, इंजन इज रियली वेरी स्मूथ एंड आई थिंक इट और 1 लाख किलोमीटर तक की मेरे को इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब इट इज़ अमेजिंग, मतलब इंजन इज अगेन, मतलब इस बोल ही नहीं पाएगा ना ये पिकअप में कोई दिक्कत है, ना माइलेज में कोई प्रॉब्लम है, ना धुआं छोड़ रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। एंड फोर्ड का जो सर्विस सेंटर है, यस अभी जो कि फोर्ड बंद हो चुका है, उसके बाद भी द सर्विसेज आर गुड, आई एम हैप्पी विद इट। मतलब मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही इसके पार्ट्स को लेकर के मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कार डिसकंटिन्यू आई थिंक 2014 या 15 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसके बाद में भी इसके पार्ट्स अभी भी इजीली अवेलेबल, अगर नहीं है तो 1-2 दिन में वो अवेलेबल करा देते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज किए। पार्ट्स मतलब जो रेगुलर जो सर्विस होती है वो तो पार्ट्स चेंज होते ही रहते हैं। यस, इसमें मैंने वाटर पंप चेंज करा लिया, मेजर आपको मैं बताता हूँ, वाटर पंप चेंज करा लिया है, इसके इंजेक्टर्स है वो क्लीन करवा लिए हैं, एंड मेजर कामों में इसके जो टाइमिंग बेल्ट्स है जो वो टाइम पर होना चाहिए वो टाइम पर वो सब मैंने क्लीन करा दिए हैं। और छोटे छोटे होरिंग्स, और बिकॉज आई हैड गिवन द कार आउटसाइड, ही हैड नॉट डन द वर्क प्रॉपर्ली, तो उसमें जो होरिंग्स आते हैं दैट हैड नॉट बीन पुट प्रॉपर्ली एंड दैट्स व्हाई द ऑयल लीक वाज देयर। इट वाज नॉट फ्रॉम द टर्बो, इट वाज फ्रॉम द बिकॉज द फिटिंग वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, तो उसके चलते ऑयल लेके जा रहा था, तो वो सब मैंने चेंज करा दिए। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स थे वो चेंज करा दिए। यस, इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम का ये है, दैट इज द एसी। अब एसी में ऐसा है कि इस गाड़ी का जो कूलिंग कॉइल है एवरी 40-50,000 किलोमीटर्स वो उड़ जाता है, मतलब इट गिव्स वे, चलता नहीं है उसके ऊपर में। तो ऑलरेडी मैंने 4 बार मैंने इसके कूलिंग कॉइल चेंज करा चुका हूँ। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम विद दिस कार, मतलब इसका जो कूलिंग कॉइल है दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट एसी का जो परफॉर्मेंस है सुपर्ब, कोई एसी में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इस गाड़ी में। इसके डेक का मैंने पहले भी बताया था, इसकी जो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, तो वो छोटा सा चीज़ है और मैं तो कुछ किया नहीं, आई एम जस्ट यूजिंग इट एंड आई एम हैप्पी। स्पीकर्स एंड ऑल ऑन दिस कार ओरिजिनल लगे हुए हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया आपको इसके पूरे मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। हाईवे पे दिस कार इज़ टू गुड, मतलब हैंडलिंग अल्टीमेट है इस गाड़ी का हाईवे पे। टाउन में यस खड्डे वड्डे रहते तो आवाज़ आता है क्योंकि द सस्पेंशन इज ऑन द हार्डर साइड, बट जब लॉन्ग पर चलाते हैं स्पीड में रहते हैं तो जो हैंडलिंग है टर्निंग्स पे सुपर्ब। आई जस्ट लव दिस इन दिस कार। मैं बात करता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले आते हैं प्रोज के बारे में। जैसे आपको बोला, हैंडलिंग टू गुड, स्टीयरिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टीयरिंग सुपर्ब, माइलेज इंजन टॉप नॉच। थोड़ा सा यस इसका जो पिकअप है कम है, बट आई टोल्ड यू फॉर माई काइंड ऑफ ड्राइविंग दिस इज एडिक्वेट, आई एम एंजॉइंग इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ओवरटेकिंग एंड ऑल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड बूट स्पेस इज गुड. तो इंटीरियर, यस, इंटीरियर में फ्रंट सीट कंफर्ट इज गुड, बैक सीट कंफर्ट ओके, थोड़ा लेग स्पेस कम है. अब इसके बाद में जाते हैं इसके कॉन्स के बारे में. हेडलाइट्स बिग ज़ीरो, मतलब इसकी जो फोकसिंग इट्स हॉरिबल in spite of upgrading my bulbs and all. So I didn't enjoy it, and then I had gone in for projector fog lamps, and that works as a headlight for me, and that is awesome. मतलब वो लगा लिया तो आपको हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, तो that works good. तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर में लिंक में दिख जाएगा. तो that is really good. दूसरा इसका कौन है, पीछे में जो लेग स्पेस से थोड़ा कम है, बट कंफर्ट वाइज अदरवाइज ऑल गुड. अगर 6 फुट का आदमी बैठ गया तो ये सीट्स थोड़े आगे करने पड़ेंगे, ओनली देन यू कैन सिट. थोड़ा थी सपोर्ट कम है. टाउन सिटी ड्राइविंग में यू फील द सस्पेंशन ऑन द हार्डर साइड, क्योंकि सब खड्डे बजते में सब पता चलता अंदर में. तो डैट इज़ वन कॉन. इंजन नॉइज थोड़ा हाई ऑन द हायर साइड है, तो वो है. और आपको मैं जैसे बोला कूलिंग कॉइल का प्रॉब्लम है, तो ये एवरी 40-50,000 किलोमीटर मुड़ जाता है, एंड वी नीड टू चेंज इट. और उसके लिए पूरा डैशबोर्ड खुलता है, एंड 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा है. तो वो एक बड़ा दिक्कत वाला काम है, तो वो एक माइनस पॉइंट है. बाकी टायर्स इस गाड़ी में मुझे 50-55,000 किलोमीटर चलते हैं एक सेट, तो डैट वे इट्स ओके, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई हैव पुट अ 1 साइज़ बिगर, तो इसमें हैंडलिंग और भी बढ़िया हो जाता है इस गाड़ी का. तो डैट इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. यस, मुझे एक और दिक्कत हुआ, मेरे जो इस ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, इसकी जो रेयर व्यू मिरर्स है थोड़े छोटे हैं. थोड़े बड़े होते तो इट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं. तो डैट इज़ वन कॉन इन दिस. प्लेन डेक दिया इस गाड़ी में विदाउट एनी ब्लूटूथ फीचर. लेकिन उस टाइम पर अगर आप फोर्ड फीगो देखते तो उसमें ब्लूटूथ फीचर आता था, बट इस गाड़ी में ब्लूटूथ फीचर नहीं है. तो दैट वाज वन कॉन इन दिस कार, मतलब वो एक माइनस पॉइंट था. और माइनस पॉइंट में इस गाड़ी में मुझे और पता नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर माइनस पॉइंट. गाड़ी में अभी मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला लिया, फिर भी गाड़ी के अंदर में कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है. डैट इज़ वन वेरी बिग प्लस पॉइंट. इस गाड़ी में कोई रैटलिंग नहीं आ रहा है, बहुत कम. कभी कभार कहीं से बच गया तो अलग बात है, बाकी कंटिन्यूस कोई रैटलिंग कोई नथिंग, एब्सोल्युटली ज़ीरो रैटलिंग आता है इस गाड़ी में, कोई आवाज़ नहीं है. एंड बस यही थी सब इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स एंड माई एक्सपीरियंस विद इट, विद दिस कार फॉर 1,50,000 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. जो सबके भेजे हुए हैं कि भाई इसके सर्विस बहुत एक्सपेंसिव, एंड इट इज़ नॉट. ठीक है, अगर आप अभी भी ख़रीदना चाहते हो फिएस्टा, एंड यू कैन ड्राइव इट. इसके इंजन में कोई दिक्कत नहीं है. आप देख रहे हो मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ, एंड इंजन में तो अभी तक एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इंजेक्टर्स थोड़ा क्लीन कराया था, दैट्स इट. तो उसके बाद में इट इज़ जस्ट परफॉर्मिंग गुड. और तो यू कैन बाय इट एंड यूज़ इट. आपका इट्स अ नो नॉनसेंस कार, मतलब आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है इस गाड़ी में. और यस, एक और कॉन था इस गाड़ी की, जो कॉन भी बोल सकते हैं एंड प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं. इस गाड़ी में जो पावर स्टीयरिंग है, इट इज़ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग एंड नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग. इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग क्या थोड़ा हल्का रहता है, बट इस गाड़ी में जो पावर स्टीयरिंग है थोड़ा हैवी रहता है. दो देयर आर 2 प्लस पॉइंट्स ऑल्सो. टाउन में चलाने के लिए थोड़ा सा यू फील लिटिल harder, but on highways this steering is superb. तो दोनों पॉइंट है इस चीज़ में. तो एवरेज वाइज भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है तो लगता है एवरेज कम हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत मेरे को नहीं है. पहले था बीच में, तो वंस आई गॉट द इंजेक्टर्स एंड ऑल क्लीन्ड, तो दोज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट. तो अभी तक मुझे जितना भी याद है मैं आपको सब बोल दिया. तो चलिए अब हम इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक शेयर कमेंट करिए. एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर सीट बेल्ट, ड्राइव सेफ एंड एंजॉय योर ड्राइव. बाय बाय.